हेलो स्टूडेंट, डीजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चैप्टर यानी का अभ्यास करेंगे। एकस्मिन् विद्यालये आचार्य छात्राणां मध्ये वैज्ञानिकानां विषय वार्तालाप प्रचलति। अर्थात एकस्मिन् माने एक विद्यालय में आचार्य छात्राणां मध्य आचार्य और छात्रों के बीच वैज्ञानिकों के विषय में बातचीत चलती है। आचार्यः छात्रः किम युवम जानीत। आचार्य कहते हैं, छात्र क्या आप सब जानते हैं यत् रेखागणितस्य द्वाविंशतितम प्रमेयम किम। क्या आप लोग जानते हैं कि रेखा गणित की जो 29 प्रमेय हैं वह क्या हैं। छात्रा आम कहते हैं हाँ, जानी महा कहते हैं जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेयम इति, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय। आचार्य एतस् नामकरणस्य कारणम किम। इसके नामकरण का कारण क्या है। प्रशांतः, प्रशांत कहता है अस्य प्रमेयस्य आविष्कर्ता पाइथागोरस नाम कहा वैज्ञानिक आसीत। इस प्रमेय का जो आविष्कार किया उस वैज्ञानिक का नाम पाइथागोरस था। अतः तस्य नामना एतस्य नामकरणम अभवत्, इसलिए इसका यह नामकरण हुआ। आचार्य संप्रति ऐसा प्रचार कहते हैं आजकल यह प्रचार में है, परंतु पाइथागोरसतः 1500 वर्ष पूर्व आचार्य बोधायन शुल्ब सूत्रे एतस्य प्रमेयस्य प्रयोगं कृतवान्। कहता है लेकिन इसका प्रयोग तो आचार्य बोधायन ने 1500 वर्ष पहले शुल्ब सूत्र में किया था। भारतीय अंक अपि तथा पूर्वमासन, और भारतीय अंक भी पहले थे, इससे पहले भारतीय अंक थे। नीलेशः महोदय प्राचीन काले भारत देशे वैज्ञानिका आसन किम। नीलेश कहता महोदय प्राचीन काल में भारत देश में वैज्ञानिक थे क्या। आचार्य भारत देशा वैदिक कालात एवं वैज्ञानिक नाम देशा अस्ति। कहते हैं भारत देश जो है वह वैदिक काल से ही वैज्ञानिकों का देश है। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित, विज्ञान दिशु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिका बहु कार्यम कृतवन्तः। कहते हैं चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित, विज्ञान आदि क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत से कार्य किए। सौम्या कहती है महोदय वनस्पति विज्ञान विषय किम कार्य भारते अभवत्। कहती है वनस्पति विज्ञान में के विषय में भारत में क्या कार्य हुए। आचार्य महर्षि पराशरा वृक्षायुर्वेद ग्रंथे वनस्पति नाम वर्गीकरणम कृतवान्। महर्षि पराशर ने वृक्षायुर्वेद ग्रंथ में वनस्पतियों का वर्गीकरण किया। वृक्षेषु प्रकाश निस्सारण क्रियायाः पर्णस्य अवान्तर भागानाम अपि वर्णनम पराशरा कृतवान्। अर्थात वृक्षों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और पत्तों के अवान्तर भागानाम प्लाज्मा इत्यादि का वर्णन भी पराशर ने किया। अर्जुनः प्राचीन काले विद्युत कोशा अपि आसीत् किम। अर्जुन कहता है प्राचीन काल में विद्युत यानी बैटरी भी थी क्या। आचार्य अवश्य में आसीत्, अवश्य थी। ताम्रपत्र, जतुपत्र, कृष्णरंगाचूर्ण, पारद इत्यादि नाम संयोगेन विद्युत उत्पन्ना भवति। कहते हैं ताम्रपत्र, जतुपत्र, कृष्णरंगाचूर्ण, पारद इत्यादि के सहयोग से विद्युत उत्पन्न होती थी। इति महर्षि अगस्त्य लिखितवान्, ऐसा महर्षि अगस्त्य ने लिखा है। केशवः केशव कहता महोदय वदतु कृपया, कृपया बताइए अस्माकं भारते गणित विषय अन्यत् किम प्रमुख कार्यम अभवत्। हमारे भारत में गणित विषय में अन्य क्या प्रमुख कार्य हुए। आचार्य प्राचीन भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रकाशस्य गति सम्यक जानति स्म। सम्यक माने ठीक। तो हमारे जो भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट हैं वह प्रकाश की गति को सही जानते थे। पृथ्वी गोलाकार अस्ति, पृथ्वी गोलाकार में है। पृथ्वी स्वयक्षे भ्रमति, पृथ्वी स्वयं अपने अक्ष पर घूमती है। तेन दिवरात्रि भवता, और उसी के द्वारा ही दिन रात होते हैं।
पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तेनैव षट् ऋतवः भवन्ति, और उसी के द्वारा ही 6 ऋतुएं होती हैं। सप्ताहे दिनानां क्रमः, सप्ताह में दिनों का क्रम। प्रकाशस्य गति, प्रकाश की गति। काल गणना, समय की गणना। खगोल विज्ञान, त्रिकोणमिति इत्यादि क्षेत्रेषु आचार्य आर्यभट्ट बहुकार्यं कृतवान। खगोल विज्ञान, त्रिकोणमिति इत्यादि क्षेत्रों में आचार्य आर्यभट्ट ने बहुत से कार्य किए। आदित्यः, आदित्य आचार्य भास्कर अपि गणित विषय कार्य कृतवान किम, आचार्य भास्कर ने भी गणित विषय में कार्य किए क्या। आचार्य आम, कहते हाँ। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पाई इति गणित चिन्ह समानम त्रैरासिक नियमाधीन भास्कराचार्य प्रतिपादितवान। कहते हैं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पाई गणित चिन्हों का मान त्रैरासिक नियम आदि भास्कराचार्य ने प्रतिपादित किए। शालिनी महोदय, चिकित्सा क्षेत्रे अस्माकं पूर्वजनानां ज्ञानम कीदृशम आसीत्। शालिनी कहती महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे पूर्व लोगों का ज्ञान किस प्रकार का था। आचार्य, आचार्य कहते हैं शल्य चिकित्सायाः जनकः आचार्य सुश्रुता प्रयासः सर्वः शल्यक्रियां करोति स्म। शल्य चिकित्सा के जनक आने पिता आचार्य सुश्रुतः आने सुश्रुत प्रायः सभी शल्य क्रियाएँ करते थे, यथा जैसे त्वचारोपणम, प्लास्टिक सर्जरी, नासिकारोपणम, कर्णरोपणम, तंत्रिका चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा इत्यादि इत्यादयः शल्यक्रियायाः यानि उपकरणानि सुश्रुतेन प्रयुक्तानि तानि एव उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ति। तो जैसे शल्यक्रिया के जनक, जन्म देने वाले आचार्य सुश्रुत, त्वचारोपणम, नासिकारोपणम, कर्णरोपणम, तंत्रिका चिकित्सा क्षेत्र नेत्र चिकित्सा इत्यादि शल्य क्रिया में जिन उपकरणों का प्रयोग सुश्रुत ने किया, उन्हीं उपकरणों को उसी तरह आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। मोहित, आचार्यः चरकः अपि भेषज रसायन ज्वाला परीक्षणम वनस्पति आधारितं च चिकित्सा पद्धति दृष्टवान। आचार्य चरक ने भी भारतीय ज्वाला परीक्षण, भेषज रसायन ज्वाला परीक्षण, वनस्पति पर आधारित चिकित्सा पद्धति का निर्देश दिया। अर्थात आचार्य चरक ने भी भेषज रसायन को, ज्वाला परीक्षण को और वनस्पति पर आधारित चिकित्सा पद्धति को निर्दिष्ट किया। गरिमा महोदय, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक नामानि तेषाम आविष्कारा च विस्तरेण कुत्र लभन्ते। गरिमा कहती महोदय, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम तथा उनके आविष्कार विस्तार से कहाँ प्राप्त किए जा सकते हैं। आचार्य, भारतस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घा अस्ति तस्या परिचय संस्कृतस्य प्राचीन ग्रंथेषु प्राप्ते। भारतवर्ष की वैज्ञानिक परंपरा बहुत ही दीर्घ है, उसका परिचय संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसी तरह से प्रिय छात्र और छात्राओं, हम इसी पाठ के अभ्यास का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जिसमें सबसे पहले एक शब्द आने एक पदेन उत्तर। पहला प्रश्न है वृक्षायुर्वेद ग्रंथस्य रचयिता का। तो इसका उत्तर हुआ महर्षि पराशरः। अगला क्वेश्चन है शैल्य सूत्रम का रचितवान। इसका उत्तर हुआ बोधायनः। प्रकाशस्य गतिम कहाँ ज्ञातवान। आर्यभट्टः। शल्यक्रियायाः जनका का। आचार्यः सुश्रुतः। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतम कहाँ प्रतिपादितवान। उत्तर होगा भास्कराचार्यः। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर आते हैं आपके। तो पहला प्रश्न है महर्षि पराशरा वनस्पति नाम किम कृतवान। तो महर्षि पराशरा वनस्पति नाम वर्गीकरणम कृतवान। विद्युत कोशस्य आविष्कार का आसीत्। तो इसका उत्तर हुआ विद्युत कोशस्य आविष्कार का महर्षि अगस्त्य आसीत्। पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति इति सिद्धांतम का प्रतिपादितवान। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति इति सिद्धांतम आर्यभट्टः प्रतिपादितवान। भास्कराचार्यः किम प्रतिपादितवान। तो भास्कराचार्यः
गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतम पाई इति गणित चिन्ह समानम त्रैयासिक नियमाधीन प्रतिपादितवान। अगला प्रश्न है त्वचारोपणम आदौ कः कृतवान। तो त्वचारोपणम आदौ आचार्य सुश्रुता कृतवान। इसके बाद प्रश्न निर्माण आते हैं। तो प्रश्न निर्माण आपको पता है, जो शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं उनकी जगह पे हमको दूसरे शब्द रख के और उनको प्रश्न बनाना है। तो पहला है परमाणुवादस्य जनका महर्षि कणादा अस्ति। तो इसकी जगह पे आएगा कस्य जनकः महर्षि कणादा अस्ति। अगला है विमान विद्यायाः वर्णनम भारद्वाजा अकरोत्। भरद्वाजः अकरोत्। तो विमान विद्यायाः वर्णनम कः अकरोत्। तीसरा है भारतीय कृष्ण तीर्था वैदिक गणितम रचितवान। तो भारतीय कृष्ण तीर्था किम रचितवान। रेखा गणितस्य प्रमेयम शूलसूत्रे अस्ति। तो रेखा गणितस्य प्रमेयम कस्मिन् अस्ति। और लास्ट वाला है महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायीं रचितवान। तो महर्षि पाणिनि किम ग्रंथम रचितवान। अब इसी पाठ के रिक्त स्थान पर चलते हैं। 2 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से हमको कर्ता के अनुसार शब्दों को भरना है। सहा आपणम, तो इसमें होगा गतवान क्योंकि सहा एक वचन का कर्ता है। बालका पाठम पठितवन्तः, इसमें बहुवचन। थर्ड में आएगा तीसरे वाले में पत्रम लिखितवान। तो अध्यापकः पत्रम लिखितवान। मातृभूमिम रक्षितवन्तः। तो सैनिकः, इसमें बहुवचन वाला आएगा। गायका गीतम, तो गीतवान। इसी पाठ में और खाली स्थान है। सेकंड वाले देखिए, आर्यभट्टस्य मतेन पृथ्वी। तो पहले में आएगा सूर्यस्य परिक्रमा करोति। दूसरा है सुश्रुता शरीरस्य शल्य क्रियाम करोति स्म। तीसरे में आएगा वृक्षः खाली स्थान अर्थात प्रकाश निस्सारण क्रिया द्वारा भोजनम कुर्वन्ति। और ताम्र जतु पारदादीनां संयोगेन विद्युत कोशा उत्पन्ना भवति। धन्यवाद प्रिय छात्र छात्राओं।